आपने सुना मेटा की ऐसी तैसी कर दी? संजय सर, क्योंकि जो कहानी हुई है, देखिए यहाँ पीक प्रोटेस्ट का चल रहा है। विदेशी शक्तियां इन्वॉल्व है, कोई डाउट नहीं है। विदेशों से पैसा आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। और मतलब फ्री की बिरयानियां बट रही है, कोई डाउट नहीं है। और ये हमको समझ आ रहा क्या हो रहा। उतने में आप प्रधानमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के वीडियोस को मेटा से गायब कर देते हैं। मेटा प्लेटफॉर्म किसका? नरेंद्र मोदी जी के वीडियो गायब कर देता है। और अब उनको जरा जब सरकार ने तलब किया, और यहाँ एक और मोदी जी के वीडियो गायब हो रहे हैं, और एक विशेष तरीका का कंटेंट जो मेटा ने माना पैसे लेके प्रमोट किया गया, एक विशेष तरह का प्रमोट, यानी कि देश के प्रधानमंत्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री के वीडियो गायब हो रहे हैं, और एक विशेष तरह का कंटेंट जो अलगाववाद को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है, अनार्की को प्रमोट कर, उसको प्रमोट किया गया। अब इन मेटा वालों को बुलाया गया, यहाँ पे बोला भाई एक दो तीन चीजें लॉजिकल। कह रहे जी हमारे प्लेटफॉर्म का ग्लिच है। बोला पहले तो बताओ ये मैनुअल है या ये ऑटोमेटेड है। अब ये यहाँ गोल कर रहे हैं, नहीं ये बता रहे मैनुअल है, नहीं ये बता रहे ऑटोमेटेड है। बोला अच्छा चलो मैनुअल ऑटोमेटेड नहीं है। अगर ये अगर तुम्हारा सिस्टम कुछ फ्लैग करता तो यूजुअली किसी भी सिस्टम में पावर नहीं होती कंटेंट को गिराने की। फिर एक अप्रूवल जाता किसी के पास, कोई एक बंदा होता, कोई एक बॉडी है, कोई एक व्यक्ति है जिसके वजह से सर ये यहाँ है, ये इसमें हम क्या करें, बिकॉज सिस्टम कैन नॉट ब्रिंग डाउन ऑन इट्स ओन। तो वो अगर हो तो वो बंदा कौन था, वो किसके पास गया, किसका ये डिसीजन था जिसको लगा कि मोदी जी का वीडियो अलगाववाद को बता रहा, मोदी जी का वीडियो प्लेटफॉर्म के लिए खराब है। याद कीजिए उन्होंने ट्रंप को भी बैन किया था। तो वो बंदा कौन है वो हमें बताओ। और अगर ये बात सब ठीक है तो तुम्हारे प्लेटफॉर्म के सेफ गार्ड्स क्या है? भाई आज को तुमने मोदी जी का वीडियो गायब कर दिया, कल वो कुछ और कर दोगे। व्हाट आर द सेफ गार्ड्स ऑफ द प्लेटफॉर्म? तीसरा सवाल। चौथा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर तुम कह रहे हो ये टेक्निकल ग्लिच है तो वापस कैसे आ गया? तुम कह रहे हो टेक्निकल ग्लिच है तो वापस कैसे आ गया? पांचवा सवाल। एक हमारे प्रधानमंत्री जी का आपने कंटेंट डाउन किया, और एक व्यक्ति विशेष के कंटेंट, कुछ व्यक्ति जो अलगाववाद को प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने उनको अपने प्रमोशन में, उनका प्रमोशन आपने स्वीकार किया, उन्होंने पैसा देकर अपना कंटेंट बढ़वा दिया। और अगर आपका प्लेटफॉर्म इतना ही अनरिलायबल है जिसमें कुछ नहीं पता, जो चाइनीज माल की तरह चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, तो भैया जो आपको हमने यहाँ एक प्लेटफॉर्म की लिबर्टीज दी है वो आपको क्यों दी जाए? क्योंकि आप कहते हो ना प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म में एक आपको एक काफी प्रोटेक्शन और एक प्रोटेक्शन दिया जाता है अंडर द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, वो आपको क्यों दिया जाए? जो आपका सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था गवर्नमेंट के साथ, वो वहां गायब क्यों था? व्हाई डिडंट ही लेट इट हैपन? और यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नरेंद्र मोदी कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं जिन्हें दुनिया नहीं जानती। बोला था दुनिया में हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी को जानता होगा, तो उनका कंटेंट कैसे गायब होगा? नोइंग व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड व्हाट वाज योर स्पॉक डूइंग। अब इनको आज आईटी मिनिस्ट्री ने बुलाया, और जब ये अश्विनी जी से मिलके आए तो इनकी चेहरे लटके हुए थे। इनके चेहरे पे लग रहा था किसी ने थप्पड़ मारा हो। वैसे थप्पड़ तो नहीं मारा हमने, पर चेहरे इनके लटके हुए थे, इनके पास जवाब नहीं था। ये 7-8 लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर इनके पास जवाब है तो बता दे, अगर इनके पास जवाब नहीं है फिर तुम वही वाली बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, नहीं टेक्निकल ग्लिच था। यार यार क्या अनपढ़ बैठे क्या? हमें नहीं समझ आता टेक्नोलॉजी। टेक्निकल ग्लिच था, बताओ ना कहाँ था? एल्गो में था, सॉफ्टवेयर में था, किसमें था यार? हमारा भी तो सामने वाले, हमारी भी तो टीम है, हमें सब तो आता है सॉफ्टवेयर समझ, वी नो एवरीथिंग अबाउट टेक्निकलिटी। तुम मुझे बताओ ग्लिच का था, ठीक कैसे हुआ? अगर ग्लिच था तो ठीक कैसे हुआ, या अगर नहीं था तो ये किसने करवाया? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्लिच था नहीं था, अप्रूव किसने किया भाई? हु अप्रूव्ड दिस? क्योंकि सिस्टम में कैपेबिलिटी नहीं है खुद वीडियो को डिलीट करे या वीडियो को उतारे। किसी ने इस वीडियो को अप्रूव किया, किसी ने अप्रूवल दिया, ठीक है आप इस वीडियो को डिलीट करें। हु वाज द पर्सन हु गिव दिस अप्रूवल? ये कुछ सवाल है। और वीडियो किसका है? मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का। मतलब तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारा इतना व्यापार यहां से चलता है, या अगर तुम्हें डीप स्टेट का ही एजेंडा चलाना है, तुम्हें सीआईए का एजेंडा चलाना, तो वो बता दो भाई हम डीप स्टेट सीआईए का एजेंडा चला रहे सब। या हमारे पास तुम्हारे को, तुमने हमें कोई कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी। एक और विषय है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, मोदी जी का नॉर्मल वीडियो तुम्हें खतरा लगा, तुमने उतार दिया। जो पाकिस्तान से फर्जी वीडियो बने वो कैसे चले तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे? वहां किसी ने फ्लैग नहीं किया, वो क्यों नहीं उतारेंगे? जो डीप फेक से वीडियो बने वो क्यों नहीं उतारेंगे? जो गाली गलौज के वीडियो थे, जो अभद्र से अभद्र व्यवहार थे, जहां भारतीय सेना को, भारतीय समाज को, भारतीय सभ्यता को गाली दी गई, वो क्यों नहीं उतारेंगे? उनको कैसे छोड़ा गया? अगर आप इन सब चीजों का समावेश देखें संजय सर, यहां किसी भी सवाल का जवाब इनके पास नहीं।
किसी भी सवाल को लेके इनके पास कहीं भी एक तर्क, मतलब तर्क के साथ किसी चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे। तो मतलब लगता है किसी ने आर्बिट्रेरीली या किसी ने किसी एजेंडा के तहत इसको उतारा है। हमें बताओ ये अप्रूव किसने किया, इतना बता दो भाई, ये जो हुआ किसने अप्रूव किया। पाकिस्तान के डीफेक वीडियो चल रहे हैं, हमारा एमई उनको रिब्यूट कर रहा, आपके प्लेटफॉर्म को नहीं पकड़ आ रहा। यू कैन फाइंड डीफेक इन 1 मिनट। गाली गलौज के वीडियो चला रहे, पर जो प्रधानमंत्री जी के लेजिटिमेट वीडियोस हैं उनको उतारा जा रहा, और जब फिर हूल हाई तौबा मचती है फिर वापस कर देते हो, कहते हो साहब वो ग्लिच ठीक हो गई। मतलब यार, मतलब या तो हमारे यहाँ कुछ लिखा हो, यहाँ पे देखो भाई मेटा वालों, यहाँ कुछ नहीं लिखा, या तो हमारे यहाँ कुछ लिखा हो, तो मतलब कुछ सी वाला वर्ड लिखा हो यहाँ पे, तो आपको लगेगा हमने तो कुछ नहीं आता। मतलब ये तो युगांडा वाली और ये कॉन्गो वाली एक्सप्लेनेशन देके यहाँ से नहीं निकल सकते ना। ये तुम्हारा सबसे बड़ा मार्केट है और तुम्हारा दुकान यहाँ से चलती है, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। भारत का गौरव है, भारत का सम्मान है। यू कांट मेस विद अवर प्राइम मिनिस्टर, द मैसेज हैज टू बी वेरी लाउड एंड क्लियर। और मैं तो कह रहा हूँ अगर ये इतना इरेस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है, मैं तो कह रहा हूँ इनको वार्निंग दे दीजिए, या अगर चाहे तो अभी एक्शन ले, बोले भाई जो तुम्हें प्लेटफॉर्म के होते हुए देयर आर लॉट ऑफ लिबर्टीज एंड लीगल प्रोटेक्शन व्हिच यू आर गेटिंग। अगर तुम्हें तुम्हारे प्लेटफॉर्म के एल्गो सॉफ्टवेयर कुछ समझ नहीं आता, तो हम भी वो उस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को रिव्यू करेंगे, देखेंगे तुम्हारा प्लेटफॉर्म कैसे चलता है, देन ओनली विल बी एबल टू गिव यू दोस लीगल प्रोटेक्शंस एंड इंडेमनिटीज जो हमने तुम्हें अभी दे रखी है। इफ यू हैव द राइट टू प्ले डर्टी, वी आल्सो विल सेफगार्ड आवर इंटरेस्ट। कल को कोई एक और इंसिडेंट हुआ था सर, एक मोदी जी का बड़ा अभद्र वीडियो किसी ने बनाया था, मॉर्फ करके, ये करके, वो करके, वो चल रहा है इनके प्लेटफॉर्म पे। तो ये जितने मैंने 8, 10, 12 प्रश्न किए, तर्कों के आधार पे किए, तथ्यों के आधार पर डाले, इसका हमें जवाब दे, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, और आप कर क्या रहे थे, आपकी टीम यहाँ ऐसी तैसी करा रही थी क्या, ये बताइए, हमें जवाब दे। ये गोरे आए थे मिलने, जवाब नहीं है इनके पास किसी भी चीज का। शक्लें लड़क गई थी, चेहरा इनका फूल गया था इतना कि बिकॉज दे ट्राई टू मेस अराउंड विद अस। और मैं गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा जो भी उपयुक्त कार्रवाई बनती है वो दिया जाए। और सबसे इनको जो चीज मारती है वो है भैया प्लेटफॉर्म के प्रोटेक्शन, जो रूल्स देते हैं तुम्हें, we will withdraw this from your platform, then you are not a reliable platform. Why should सेफ हार्बर उनको मिलता है, दे गेट सेफ Safe हार्बर। Harbor? हाँ कि वो भाई हम पब्लिशर नहीं है, हम मॉडरेट नहीं करते, हम हम जी किसी तरह की प्लेटफॉर्म है एडिटिंग नहीं करते। यहाँ तो सारा कुछ यही कर रहे हैं, और ये आज से नहीं भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शुरू से। सरकार भी जो है वो इतने दिनों से सो रही है। अब सीधे जब मोदी जी पे प्रहार कर दिया इन्होंने, तब इनको समझ में आया कितना ये मॉडरेट करते हैं, कितना कंटेंट करते हैं, कितने जो है वो राष्ट्रवादियों का कंटेंट जो है उसको मॉडरेट कर देते हैं ये। दबा देते हैं सर, हाँ, हम दबा लोग कितनी मॉडरेट शिकायत कर करते दबा हैं देते हैं। और कोई सुनवाई नहीं होती।